हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का लेसन 9 जो है वो कर रहे हैं शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स। इसके हम 4 पार्ट कर चुके हैं बेटे। आज हम इस लेसन का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। कल हमने मुगलों के डिवाइन पावर के बारे में देखा था कि मुगलों को दैवीय शक्ति प्राप्त हुई थी, कैसे प्राप्त हुई थी, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। और हमने कल सुलह कुल की पॉलिसी पढ़ी थी, जिसमें कि जिसे अकबर अकबर ने चलाया था, और इसमें सभी धर्मों को अपने ढंग से पूजा पाठ करने का अधिकार था। ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण सत्ता, यानी कि राजा के साथ जो प्रजा का रिलेशन था वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है। समझौता था एक तरीके से। कैसे समझौता था? अबुल फजल कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा की 4 चीज़ों की रक्षा करता है। एक तो उनकी लाइफ की, है ना, दूसरा पैसे की, धन की, तीसरा उनकी रिस्पेक्ट की, और चौथा उनके विश्वास की। ठीक है। हर देश की गवर्नमेंट अपने लोगों की इन्हीं चीज़ों की रक्षा करती है, लोगों को सेफ्टी प्रदान करती है, उनके विश्वास की रक्षा करती है, उनको कोई लूट ना सके इस चीज़ की रक्षा करती है ना। तो इसके बदले में राजा क्या चाहता है अपनी प्रजा से? राजा चाहता है कि लोग उसकी आज्ञा का पालन करें, यानी वो जो ऑर्डर करे उसको फॉलो करें, और संसाधनों में हिस्से की मांग करता है, यानी टैक्स की डिमांड करता है। आज के टाइम में भी ऐसे होता है कि गवर्नमेंट हमारे इन 4 चीज़ों की रक्षा करती है, और बदले में हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, चाहे वो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो यही उस टाइम में भी होता था कि राजा क्योंकि प्रजा की इन 4 चीज़ों की रक्षा कर रहा है, तो बदले में लोग एक तो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, और सेकेंडली उसको टैक्स पे करेंगे। ठीक है। अबुल फजल सेज दैट द एम्परर प्रोटेक्ट्स द 4 एलिमेंट्स ऑफ हिज सब्जेक्ट। वो अपनी प्रजा की 4 चीज़ों की रक्षा करता है। फर्स्ट इज़ लाइफ, सेकेंड इज़ मनी, थर्ड इज़ रिस्पेक्ट, एंड फोर्थ इज़ कॉन्फिडेंस। और इन रिटर्न ही डिमांड्स ऑबिडेंस एंड ए शेयर इन रिसोर्सेज। ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट बेटे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मुग़ल दरबार के ऊपर। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे क्योंकि इसका बोर्ड में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मुग़ल कोर्ट जो था वो क्या था। बेटे, मुग़ल शासन में केंद्र में जो शासक है, यानी जो बादशाह है, वो सेंटर है, यानी मेन हीरो ही वही है। ठीक है। राज्य का मुग़ल शासन का जो हेड है, जो सेंटर पॉइंट है, वो बादशाह है, और उनका पूरी व्यवस्था पर कंट्रोल होता है ना, यानी कि पूरे देश के ऊपर उनका कंट्रोल है। राज सिंहासन को एक ऐसे पिल्लर के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई है। ठीक है। यानी कि बादशाह का जो सिंहासन है वो सेंटर पॉइंट है जिसके ऊपर सारी धरती टिकी हुई है, यानी पूरा राज्य उस पर, राजा के ऊपर, बादशाह की योग्यता पर टिका हुआ था। इतिवृत्त ने मुगल सम्राट वर्ग के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों को सामने रखा है। अब हम देखते हैं दरबार में किसी की हैसियत कैसे निर्धारित होती थी। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वे राजा के कितने पास और दूर बैठा है। ठीक है। यानी कि दरबार में ना हर दरबारी का स्थान फिक्स था। जो राजा के ज़्यादा क्लोज़ होता था तो उसकी यानी कि वो राजा का काफ़ी क्लोज़ मिनिस्टर है, और वो जितनी दूर होता था तो इट मीन्स वो राजा का मतलब इतने नज़दीक नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि हर मेंबर की, हर कोटियर की सीट जो थी वो फिक्स थी। जिस सीट पे उसे बैठना था, उसकी योग्यता का, उसकी हैसियत के आधार पर वही सीट उसको मिली हुई थी। और कहते हैं कि जब बादशाह एक बार सिंहासन पर बैठ जाते थे तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं उठकर जाने की परमिशन नहीं थी। ठीक है। और अगर कोई ऐसा करता था तो उसको पनिश किया जाता था। दरबार में बोलने के नियम थे, शिष्टाचार थे। अगर कोई शिष्टाचार का उल्लंघन करता था तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती थी।
ठीक। इसके बाद सैल्यूटेशन यानी अभिवादन के तरीकों से भी किसी की हैसियत का पता लगता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था, उस व्यक्ति की हैसियत ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। यानी कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा झुककर सैल्यूट कर रहा है, तो इट मीन्स आपकी जो है हैसियत काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यही उस टाइम था। आत्म निवेदन सबसे उच्चतम रूप सिजदा था। अभिवादन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? सिजदा। सिजदा का मतलब क्या होता है? दंडवत लेट जाना। जैसे कि मंदिर में कई लोग पूरे लेट कर भगवान को प्रणाम करते हैं, है ना? भगवान भी तो सारी दुनिया को चलाने वाले बादशाह हैं, राजा हैं, तो उनके सामने कई लोग सीधा विश करते हैं, नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और कई लोग बिल्कुल नीचे लेट कर उनको दंडवत नमस्कार करते हैं। तो यही उस टाइम होता था कि कई राजा के सामने इस तरीके से दंडवत लेट जाते थे, इसको सिजदा कहते थे। शाहजहाँ के शासनकाल में क्या हुआ था? इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम, 4 बार जो था आधा झुक कर जो था हाथ से राजा को तस्लीम किया जाता था। और जमी बोसी का मतलब होता है लेट कर ज़मीन को चूम लेना। जहाँ बादशाह सिंहासन पर बैठे हैं और आप उनके सामने नीचे लेट कर ज़मीन को चूमते हो, उसको जमी बोसी कहते हैं। तो ये तरीका उस टाइम शाहजहाँ ने ये स्टार्ट किया था। 4 तस्लीम और जमी बोसी, इसको बेटे अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये 1 मार्क में आ सकता है कि शाहजहाँ ने कौन से तरीकों को इंट्रोड्यूस किया था। तो आप कहोगे 4 तस्लीम और जमी बोसी। ठीक है। इसके बाद आप बताओगे कि मुग़ल दरबार में राजदूत से अगर कोई एम्बेसडर आता था, किसी राजा का दूत आता था, तो उससे यह उम्मीद की जाती थी, यह एक्सपेक्टेशंस होती थी कि वो राजा के सामने झुककर या ज़मीन चूमकर या छाती के सामने हाथ बांधकर अभिवादन करेगा। जैसे कि इंग्लैंड से सर टॉमस रो आए थे, जो कि वहाँ के शासक जेम्स के दूत थे। उन्होंने अपने यूरोपियन रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया था। हल्का सा झुक गए थे जहांगीर के सामने। ठीक है। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे, या जहांगीर के टाइम में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो आप बताओगे सर टॉमस रो। तो इन्होंने क्या किया था? सर टॉमस रो ने जहांगीर के सामने हल्का सा झुक गए, क्योंकि यूरोपियन का यही रिवाज था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बैठने के लिए चेयर दो। इससे सभी जो थे वो हैरान हो गए थे। ठीक है। तो इसके बाद जो था आप बताओगे कि बादशाह जो थे, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ जाता है कि बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के सामने कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं से करता था। यहाँ मैं पहले आपको बता दूँ कि यहाँ हम झरोखा दर्शन की बात कर रहे हैं। झरोखा दर्शन जिसे कि अकबर ने स्टार्ट किया था। अकबर क्या करता था कि सुबह जो थे वो अपने डेली रूटीन से निर्वृत्त होकर नहा धोकर जो थे वो उसके बाद सूर्योदय के बाद, यानी जब सूरज निकलता था उसके बाद जो थे ये पूरब की ओर मुँह करके एक छोटे से छज्जे में आते थे। जस्ट लाइक एक खिड़की होती थी, अभी मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ। और ये पूरब की ओर, क्योंकि सूरज पूरब से निकलता है, तो ये पूरब की तरफ छोटे से छज्जे में आते थे। जस्ट लाइक सूरज निकल रहा है, राजा बादशाह आ रहे हैं तो वो सूरज निकल रहा है। और उसके नीचे जो थे, यानी उस झरोखे के नीचे सुबह सुबह लोगों की भीड़ खड़ी होती थी, जो कि बादशाह की एक झलक पाने का इंतज़ार करते थे। जैसे सैनिक थे, शिल्पकार थे, किसान थे, बच्चे थे। तो ये सब बादशाह की एक झलक पाने के लिए जो थे वो झरोखे के नीचे आते थे। अकबर जो था झरोखा दर्शन देने के बाद जो था ये अपने दैनिक कार्यों में लग जाते थे। ठीक है, तो वो क्या दैनिक कार्य करते थे वो हम कल पढ़ेंगे। फिर आप बताओगे कि अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य है, यानी अकबर ने ये प्रथा क्यों शुरू की थी।
इसलिए शुरू की थी ताकि जनता के मन में विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। यानी जनता राजा को पूरी रिस्पेक्ट दे और उनको मतलब पूरा रिगार्ड दे। ठीक है, तो अब इंग्लिश में देख लेते हैं द मुगल कोर्ट। इन मुगल रूल द किंग वॉज ऑलवेज द सेंटर ऑफ ऑल अट्रैक्शंस ड्यूरिंग द डेली रूटीन। Every activity or festivity exposed the power of the king. The fall of the following examples can be cited in this regard. ठीक है, राजा जो था वो सेंटर पॉइंट था सारे अट्रैक्शन का। एवरी एक्टिविटी और हर त्यौहार जो था वो राजा के आसपास ही घूमता था। The status of someone in court was determined by how close and far he is sitting to the ruler. राजा के जितने दूर और नज़दीक होते थे उससे किसी व्यक्ति के स्टेटस का पता लगता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बादशाह के बहुत क्लोज है, बैठा है, तो इट मीन्स वो राजा के क्लोज है, और दूर है तो इट मीन्स वो दूर का ही मतलब दरबारी है। और हर कोर्टियर की जो थी वो सीट जो थी वो फिक्स थी। वंस द एम्परर यूज टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा एक बार सिंहासन पर बैठ जाते थे, सो नो वन वॉज अलाउड टू गो एनी वेयर फ्रॉम देयर प्लेस। ठीक है, किसी को अपने सीट से उठकर जाने की परमिशन नहीं थी। All had to follow norms in the court. They had to follow the norms of address, courtesies, and speech, which were acceptable in court. Even a slightest deviation in etiquettes fetched punishment on the spot. अगर कोई व्यक्ति जो था एटिकेट्स का उल्लंघन करता था तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। There were many forms of salutation in the court. अभिवादन करने के बहुत सारे तरीके थे। They indicate the status of the person in the hierarchy. उससे उस व्यक्ति की योग्यता का मतलब उसके स्टेटस का पता चलता था। The deeper prostration represented higher status. The complete prostration to और सजदा मीन द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन। सबसे जो हाईएस्ट तरीका था वो था सजदा। अंडर द रेन ऑफ शाहजहाँ दीज रिचुअल्स वर रिप्लेस्ड विद चार तस्लीन एंड जमी बोसी। ठीक है, द सेम वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्बेसडर इन द मुगल कोर्ट। ही वुड ग्रीट बाय बॉइंग इन फ्रंट ऑफ द रूल और किसिंग द ग्राउंड, हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। ठीक है, Thomas Roe, the messenger of James, bowed in front of Jahangir according to the European custom, only to be greet. उसने सिर्फ greet किया था, अभिवादन किया था। After that he demanded a chair to sit in which everyone was taken aback. और किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। बादशाह यूज टू स्टार्ट हिज डे विद सम पर्सनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यहाँ झरोखा दर्शन की बात कर रहे हैं। एट सनराइज आफ्टर दैट लाइक द फॉर्मर ही यूज टू कम इन ए स्मॉल बालकनी अंडर दिस क्राउड्स ऑफ पीपल कंप्राइजिंग ऑफ सोल्जर्स, मर्चेंट्स, डिज़ाइन क्राफ्ट पर्सनस एंड वुमेन वांटेड टू गेट ए ग्लिम्पसेस ऑफ द एम्परर। ठीक है, उस छज्जे के नीचे ये सारे लोग आ जाते थे। The practice of Charoka Darshan introduced by Akbar was intended to further expand, ठीक है, of imperial power in form of faith in the public mind. इसे एक बार हम इमेजेस में देख लेते हैं। देखो बेटे, यहाँ तक हमने कर लिया। ये कोर्ट का सीन है जहाँ पर राजा अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए हैं और हम इसी दरबार की बात कर रहे हैं। यानी कि अब देखो, ये व्यक्ति बादशाह के नज़दीक है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन है। ये लोग दूर बैठे हैं, ये लोग दूर बैठे हैं तो इट मीन्स इनका स्टेटस आम है। ठीक है, ये भी एक दरबार की फ़ोटो है। ठीक है, इसको बेटे जमी बोसी कहते हैं, ज़मीन पर झुककर ज़मीन को चूमना। और अगर ये पर्सन सीधा लेट जाए तो उसे जो है सजदा कहते हैं। बेटे ये झरोका दर्शन है जहाँ पर अकबर जो थे वो यहाँ पर आया करते थे। और अकबर बादशाह बहुत स्मार्ट बनाए हुए हैं, गॉगल्स लगाई हुई हैं इस इमेज में। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये झरोखा दर्शन था जिसे अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि झरोखा दर्शन किसने इंट्रोड्यूस किया था।
ये देखो, ये लोग नीचे खड़े हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। ये होता है बेटा बालकनी। ये महलों में बालकनी होती थी, इसको हम झरोखा कहते हैं। यहाँ पर बादशाह अकबर जो थे वो बैठा करते थे और सुबह अपने डेली रूटीन से फ्री होकर यहाँ आते थे और यहाँ पर लोगों को 1 घंटा जो थे वो दर्शन दिया करते थे पूर्व की ओर मुँह करके, और लोग नीचे उनकी वेट किया करते थे। ठीक है, ये भी जस्ट लाइक बालकनी एक महल की है, यहाँ पर ऐसे दर्शन दिया करते थे। इसको हम जो है झरोखा दर्शन करते कहते हैं, और इसमें लोगों के मन में राजा के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ाना था कि बादशाह सबसे ऊपर है। होप बेटे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।